वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ हिना और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर कि एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता है ना, तो पेपर में बैठे बैठे हज़ार डिफरेंस आप अपने आप निकाल सकते हैं। आपको वीडियो देखने की या पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंस कवर करेंगे और लास्ट में मैंने ना इनको बहुत शॉर्ट में पॉइंट दिए हैं जो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप भूलोगे ही नहीं, मैंने इस तरीके से पॉइंट दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर ना वो पर्सन है, एक इंसान है जो कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, अपने पैसे लगाता है और रिस्क लेता है। जब भी बिजनेस वो स्टार्ट करेगा तो पैसे तो लगाएगा, बिजनेस में पैसे तो लगेंगे ही। तो रिस्क कैसा? रिस्क मतलब कि हो सकता है उसका बिजनेस डूब जाए या हो सकता है कि प्रॉफिट हो। पता नहीं है ना आगे चल के कि उसका बिजनेस डूब सकता है या प्रॉफिट ही देगा, तो वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया कि चलो डूब जाएगा डूब जाएगा, हम स्टार्ट तो करते ही हैं। तो वो अपने पैसे लगाता है और एक बिजनेस को स्टार्ट करता है। वो ही क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर कहलाता है। लेकिन मैनेजर क्या होता है? मैनेजर वो बंदा है जो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनती है। उसमें एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा, एक सेल्स का डिपार्टमेंट होगा, एक सर्विस डिपार्टमेंट होगा। बहुत सारी डिपार्टमेंट से मिलके बनती है, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, कोई एचआर होता है, कोई मैनेजर होता है, तो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनती है। तो मैनेजर कौन होता है? मैनेजर वो प्रोफेशनल होता है, वो प्रोफेशनल होता है जो कि मैनेज करता है, हु मैनेज एंड सुपरवाइज द टीम ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय की टीम को मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया है, इसमें एम्प्लॉय की टीम होगी, तो इसको मैनेज करता है ये बंदा और सुपरवाइज करता है इस टीम को, वही मैनेजर कहलाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो जो मैनेज करता है वो मैनेजर होता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेज भी बनाई है कि एक पर्सन ने पैसा लगाया और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो हुआ एंटरप्रेन्योर। मैनेजर कौन हुआ? ये पर्सन है जो कि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार है। टॉप लेवल पे, मिडल लेवल पे या नीचे वाले लेवल पे, हर एक लेवल पे आपको मैनेजर मिल सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, मैनेजर कौन होता है। अब आगे की डिफरेंस आपको खुद ही आ जाएंगे, लेकिन बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की। अब क्या होता है कि मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योर कौन है? जिसने बिजनेस बनाया, तो वो कौन हुआ? मालिक हुआ ना। तो मालिक, ओनर ऑफ द बिजनेस, ओनर है वो बिजनेस का मालिक है, क्योंकि उसने ही तो बिजनेस बनाया है। सेकंड डिफरेंस ये होता है। लेकिन ये तो सिर्फ काम करने के लिए आया था, जिसको मैनेजर बना दिया, जिसकी प्रमोशन होके मैनेजर बन गया, लेकिन है तो ये एम्प्लॉय ही ना बिजनेस का। तो ये बिजनेस का एक एम्प्लॉय होता है और एंटरप्रेन्योर ओनर होता है, मालिक होता है। अब एंटरप्रेन्योर का फोकस कहाँ पे होता है? एंटरप्रेन्योर का फोकस होता है बिजनेस के स्टार्टअप पे। वो बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस को बनाता है, बिजनेस को क्रिएट करता है। उसका फोकस होता है बिजनेस को क्रिएट करने पे, उसका सपना देखता है, उनको पूरा करता है। लेकिन मैनेजर का जो फोकस होता है वो ऑन गोइंग ऑपरेशंस पे होता है कि डेली के जो वर्क हैं, डेली के जो काम है वो कैसे हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, एम्प्लॉय काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या प्रोडक्शन है, क्या सेल हो रही है। इन सब के जो रोज़ाना के काम होते हैं ना, रोज़ाना के ऑन गोइंग ऑपरेशंस जो काम होते हैं, उन पर इसका फोकस रहता है। ये मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है टीम ऑफ एम्प्लॉय को। ठीक है, तो थर्ड डिफरेंस भी क्लियर है। अब फोर्थ डिफरेंस क्या है? फोर्थ डिफरेंस है कि देखो, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? रिस्क बियरर होता है। रिस्क बियर करता है मतलब रिस्क को सहता है। जितना भी पैसा इसने लगाया, हो सकता है ना वो डूब सकता है, तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? वो रिस्क लेता है, जितना भी फाइनेंशियल रिस्क है उसको बियर करता है। एक विजनरी होता है, ये विजन देखता है अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए। जबकि मैनेजर क्या होता है? मैनेजर सिर्फ किसके लिए वर्क करता है? सैलरी के लिए वर्क करता है। इसका काम क्या है? ये काम करेगा और सैलरी लेगा और खुश हो जाएगा। ये कोई भी रिस्क बियर नहीं करता। इसको क्या मतलब?
इसने थोड़ी ना मतलब बिजनेस बनाया था। बिजनेस जो बनाता है, जिसका बिजनेस होता है, वही तो रिस्क सहेगा ना। तो ये था फोर्थ। अब हम फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ डिफरेंस क्या है? फिफ्थ डिफरेंस है कि ना, ये ना डिसीजन मेकर होते हैं। डिसीजन मतलब अपने, अब इन्होंने बिजनेस बना लिया तो उसके रिगार्डिंग जितने भी डिसीजन होंगे वो कौन लेगा? एंटरप्रेन्योर ही तो लेगा। जैसे उसे कितना बढ़ाना है, डाइवर्सिफिकेशन, और उसकी प्राइस पॉलिसीज क्या रहेंगी, कितनी सेल्स होनी है, सेल्स कितनी होनी है इस साल, कितनी अगले साल होनी है, क्या टारगेट रहना है, ये सारे डिसीजन कौन लेगा? एंटरप्रेन्योर लेगा। अपने बिजनेस से रिगार्डिंग जितने भी डिसीजन होते हैं वो एंटरप्रेन्योर लेता है। लेकिन मैनेजर क्या करता है? मैनेजर तो कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को जो ऊपर से आ रही है, उनको ही मानता है, फॉलो करता है, उनको ये डिक्टेट कर देता है अपने नीचे वाले लोगों को, मतलब एम्प्लॉयज़ को, सबको, सबॉर्डिनेट्स को डिक्टेट कर देता है वही चीज़ें जो ऊपर से आई हैं। ये खुद के डिसीजन नहीं होते, ये कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा होता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करता है। बट कभी कभी ये मैनेजरियल डिसीजन या ऑपरेशनल डिसीजन ले लेता है। ये कौन से डिसीजन होते हैं? वही ऑन गोइंग ऑपरेशन, मतलब जो रोज़ के काम कर रहे हैं ना, ये उसमें जो छोटे मोटे डिसीजन होते हैं वो ये ले लेते हैं। जैसे प्रोडक्शन प्लान क्या होगा, क्या टेक्नोलॉजी होगी, ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देते हैं। इनके जो डिसीजन होते हैं बहुत शॉर्ट इम्पैक्ट देते हैं, जो कि मैनेजर के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, ये था फिफ्थ डिफरेंस। अब बात करते हैं सिक्स डिफरेंस की। तो सिक्स डिफरेंस क्या होता है कि ये जब ये अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो खुद के बॉस ही हुए। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। इन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। खुद के रूल्स बनाएंगे, खुद का प्रॉफिट एंजॉय करेंगे, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये सारी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स है, रेगुलेशन है, उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस है इनका जो रिवॉर्ड होता है, मतलब ये किस चीज़ से खुश हो जाएंगे? प्रॉफिट। जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने लगेगी तो ये तो खुश है भाई। लेकिन मैनेजर कौन, कब खुश होंगे? जब उनको सैलरी मिलेगी। इनका रिवॉर्ड क्या होता है? इनका रिवॉर्ड होता है सैलरी। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो ये तो मैंने बताया था कि रिस्क बियरर होते हैं, रिस्क को सहते हैं। तो इनका जो एटीट्यूड होता है रिस्क की तरफ, वो कैसा होता है? जितने भी रिस्क होते हैं उन सबको कैलकुलेट करते हैं ये। लेकिन इनकी तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इन्हें तो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तो ये क्या करते हैं? रिस्क को अवॉइड कर देते हैं। जबकि एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस और लास्ट डिफरेंस ये था कि ना, जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिम्मेदार है। इनका ही तो बिजनेस है ये। अगर ये पूरे बिजनेस पे ध्यान नहीं देंगे तो डूब भी तो सकता है, इनका पैसा बर्बाद भी तो हो सकता है। तो ये एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मैनेजर क्या है? मैनेजर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए, जिस एरिया का वो मैनेजर है उसी के लिए वो जिम्मेदार होगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो ये सिर्फ इसके लिए ही जिम्मेदार होगा। ये थे 9 डिफरेंस। आगे मैंने बहुत शॉर्ट में आपको दिखाया है। आप सबसे पहले ना हम एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन लिख देंगे और मैनेजर की डेफिनेशन लिख देंगे। इन दोनों की डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, जो खुद का मालिक है, जिसने पैसा लगाया, जो रिस्क लेगा। मैनेजर कौन है? जो एक स्पेसिफिक टीम को, एम्प्लॉय की मैनेज करेगा एंड सुपरवाइज करेगा, वो मैनेजर हुआ। ठीक है, ये बिजनेस का ओनर होता है, ये एम्प्लॉय होता है। ये तो मालिक है पर ये तो एम्प्लॉय है। इसका फोकस कहाँ होता है? बिजनेस को स्टार्ट करने पे। इसका फोकस कहाँ पे होता है? बिजनेस के जो भी ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं उन पर ये ध्यान देता है। ये रिस्क बियरर होते हैं, रिस्क लेते हैं। और ये रिस्क बियरर नहीं होते, ये सिर्फ किसके लिए काम करते हैं? सैलरी के लिए काम करते हैं। डिसीजन मेकर होते हैं, इन्होंने अपना बिजनेस बनाया तो डिसीजन भी तो यही लेंगे। ये डिसीजन मेकर नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ये खुद का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते बनाते हैं। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। बट ये डिपेंडेंट हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन पे, ऊपर से ऑर्डर पे, ये सब डिपेंडेंट हैं। ये क्या करते हैं? इनका जो रिवॉर्ड होता है वो प्रॉफिट होता है। इनका रिवॉर्ड सैलरी होता है। ये सैलरी से खुश हो जाते हैं, ये प्रॉफिट से खुश हो जाते हैं। ये रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, ये रिस्क को अवॉइड करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नई वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।